अगर कोई वैज्ञानिक आपसे पूछ दे बच्चा या बताइए, विद्यार्थी लोग बताइए 11, 33, 66 यही सब काहे हमारा केवी में लिया जाता है, तो क्या जवाब उसका देंगे? बिल्कुल 10% लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यही मुख्य वजह है, बाकी कोई वजह नहीं है। कोई कहेगा पावर फैक्टर का गुणज होता है, इसका गुणज होता है, वो सब कुछ सही नहीं है। रियल आंसर इज 10% को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है कि नहीं? चलिए लोग आज चर्चा करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। जो पिछला चैप्टर था उसमें हम सभी लोगों ने पावर जनरेशन पर चर्चा किया था। आज हमारी डिस्कशन होगी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। सबसे पहले साथियों आप जानते हैं हमने जनरेटिंग स्टेशन में क्या किया? पावर का जनरेशन। क्या किया यहां पर? पावर का जनरेशन। और जनरेशन प्रायः भारत में कितने पर करते हैं? 11 केवी पर करते हैं। आपके मन में यह सवाल हो सकता है 11, 22 या 33 पर ही क्यों करते हैं? ठीक है, 11, 22 या 33 पर ही क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण है कि हमने अगर 10 केवी को जनरेट किया है तो 10 हमारा लोड तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? आपका इसमें से 1% कम हो जाएगा, यानी आपका 9 केवी हो जाएगा। मेरी लाइन लॉसेस जो है वह कितनी हो जाएंगी? आपकी 10% हो जाएगी। तो हमें चाहिए था 10 तो और 9 मिल रहा है, ये हमारे लिए उपयुक्त तो है नहीं। हम यदि 11 उत्पन्न करेंगे और तब जाकर के उसमें से 10% चला भी गया तो 10 का 10 हमको चाहिए, तो 10 का 10 मिल जाएगा। तो लाइन लॉस को एडजस्ट करने के लिए 10% ज्यादा जनरेशन किया जाता है। इसीलिए साहब 10 का 10% कितना? 1। तो उसको हम क्या करते हैं? 10 + 1 = 11 कर देते हैं। ठीक है, 20 का 10% कितना? 2। तो 20 + 2 = 22। 30 का 10% कितना? 3। तो 30 + 3 = 33। 60 का 10% कितना? 6। तो 6 जोड़ करके 66। साहब जी 130 का हमारा 120 का कितना? 120 का 12। तो 120 + 12 132 कर देते हैं। समझिए कि नहीं? यही हमारा कंसेप्ट है जिसके आधार पर यह निर्णय लेते हैं, यानी 10% लाइन लॉसेस को कंज्यूमर के एंड तक सेटलमेंट करने के लिए 10% ज्यादा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। उसी को स्टैंडर्ड माना जाता है और उसी के आधार पर भारत में जो उत्पादन होता है 11, 22, 33 के रेंज में करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे कंज्यूमर के पास, मेरे लोड के पास कितना आ जाए, जितना निर्धारण है 30 है, 20 है, 10 है, उतना हमको पहुंच जाए। ये मामला है साथियों। यहां ध्यान दीजिएगा कि हमारे जनरेटिंग स्टेशन में हमने 11 केवी का क्या किया? जनरेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? जनरेटिंग स्टेशन पर क्या होता है? यहां इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या जवाब दीजिएगा? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब 11 केवी को आप 6000 किलोमीटर लेके जा सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है नहीं ले जा सकते। तो इसको अब क्या करते हैं सरकार? हम करते हैं स्टेप अप। क्या करते हैं? स्टेप अप। स्टेप अप करके कितना वोल्टेज बना देते हैं? 132, 400 केवी और फिर 765 केवी। इस रेंज तक हम लोग पहुंचा देते हैं। फिर इस रेंज तक जब पहुंच गया उसके बाद फिर उसको साहब जी नेशनल ग्रिड में भेजने का काम करते हैं। वहां इस 400 केवी को वापस क्या किया जाता है? एक स्टेप डाउन किया जाता है। कितना में साहब? 132 केवी में 66 केवी में किया जाता है। फिर इस 66 को वापस कहां भेजते हैं आप साहब जी? जीएसएस में भेजते हैं। कहां भेजते हैं? आपका जनरल सब स्टेशन में। वहां कितना आता है? आपका 33 केवी आता है। ठीक है कि नहीं? फिर उस 33 केवी को वापस कहां भेज दिए? 33 को फिर क्या करते हैं? 11 केवी में बदलने का काम करते हैं। फिर इसके बाद कहां पहुंच जाता है? इसके बाद पहुंच जाता है आपके साहब जी लोकल, जहां पर कि आप 11 केवी को वापस किसमें तोड़ते हैं? 230 और 400 वोल्ट में तोड़ते हैं। और तब जाके इससे कौन जुड़ा होता है? कंज्यूमर। तो आइए जरा हम फ्रेश डायग्राम बना देते हैं। हमारा इसको कहा जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, जिस डायग्राम से जनरेटिंग स्टेशन से लेकर कंज्यूमर के घर तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को बताया जाता है, वही सिंगल लाइन डायग्राम। सबसे पहले हमारा क्या है साहब? जीएस, जनरेटिंग स्टेशन। क्या है?
जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, आप जरा देख लीजिए, जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बाद आपका क्या हो गया है, जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ किसके माध्यम से जनरेशन होता है, अल्टरनेटर से। और अल्टरनेटर से जो होता है तो कैसा एसी हमको मिलता है, 3 फेज एसी मिलता है। ठीक है विद्यार्थी जी, अब इसको हम लोगों ने क्या किया, स्टेप अप कर लिया। क्या किया साहब जी, स्टेप अप कर लिया। और स्टेप अप करके हम इस 11 केवी को किस में बदल दिए, 400 केवी में। भारत में ज्यादातर ट्रांसमिशन किस पर हो रहा है, 400 केवी पर हो रहा है। ठीक है, अब इसको जो 400 केवी में हम बदल दिए, तो यहां से आप 2 भाग करते हैं, आप 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन में इधर भेज देते हैं, या नहीं तो आप क्या करते हैं, इस 400 केवी को प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए भेज देते हैं। क्या करते हैं, इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए भेज देते हैं। यही 2 काम आपका होगा। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए जब हम भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यह प्राइमरी ट्रांसमिशन में चला गया, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन में जब चला गया तो उसके बाद फिर क्या करिएगा, फिर इस 400 केवी को वापस कितना में बदल देते हैं, 66 केवी में बदल देते हैं। कितना में बदल दिए, 66 केवी में बदल दिए। फिर 66 को भी हुआ तो कितने में बदल दिए, 33 में। अभी 33 वाला लेकर के हम कहां चले आए, 33 वाला लेकर के हम चले आए आपका जनरल सब स्टेशन में। कहां चले आए, एसएस ही लिखिए, वही ठीक है, एसएस लिखिए। इसको ग्रिड सब स्टेशन कह दीजिए, इसको आप कह दीजिए ग्रिड स्टेशन, जीएस कह दीजिए। अब यहां पर जब 33 वाला था, तब इस एसएस में क्या हो रहा है, 33 केवी को आप किस में बदल रहे हैं, 11 में बदल रहे हैं। अब इस 11 को वापस आपने मुखिया जी और सरपंच साहब के दरवाजे पर ट्रांसफार्मर लगा करके क्या किए इसको साहब, इस ट्रांसफार्मर को हम पोल माउंटेड स्टेशन कहते हैं। यहां पर 11 केवी को 230 वोल्ट और 400 वोल्ट में हमने बदल दिया। ये हमारा कौन है, कंज्यूमर। अब जरा देख लीजिए, जहां से कंज्यूमर जुड़ा है वह आपका क्या है साथियों, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है विद्यार्थी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला मेरा क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है आपका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद साथियों ये वाला भाग आपका क्या है, सेकेंडरी, बिल्कुल सही कहा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और ये वाला तो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन था ही। तो यानी आपको ये पता चल गया कि जनरेटिंग स्टेशन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है मेरे जनरेटिंग स्टेशन से हमने क्या किया, स्टेप अप। ठीक, और स्टेप अप करके वोल्टेज को 400 तक पहुंचाया। ये प्रक्रिया थी प्राइमरी ट्रांसमिशन की। और उस 400 को लेकर के कहां आए साहब जी, हम 33 केवी में बदलने का काम किए। कहां, ग्रिड स्टेशन में। ठीक है, क्या बन गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और 33 को फिर भेजे कहां, आपके एरिया में जो सब स्टेशन रहता है वहां आया 33। उस 33 को फिर किसमें बदला गया, 11 में। तो ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 11 को लेकर के जो गली मोहल्ला में यहां जो ट्रांसफार्मर जो सामने में लगा है वहां तक लेके आए, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे जब बाहर निकला तो वही वाला तार आपका कहां जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। ये हमारा होता है तरीका, समझिए कि नहीं। आइए आगे बढ़, 11 केवी से बाद जो गया वो आपके घर में पहुंचा, समझे कि नहीं। 11 के बाद हमारा 230 में सिंगल फेज, 1 फेज न्यूट्रल में कनेक्शन करके ले लिए, अब बाकी 2 फेज 2 फेज लिए तो क्या हो गया, 400 हो गया, समझे। तो आटा चक्की मिल वाला है, बर्फ फैक्ट्री वाला है, ये सब 400 लेता है। हम लोग क्या लेते हैं, 230 लेके काम चलाते हैं। यही हमारा अरेंजमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अब यहां से एक छोटी बात हम लोग देखते हैं, हमारा जो साहब जी वोल्टेज है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कितने प्रकार का मेरा वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज के मान के आधार पर। आइए साहब, निम्न वोल्टेज साथी, लो वोल्टेज जो होती है 250 वोल्ट से क्या होती है, कम, यानी 250 तक हमारा क्या होता है, लो वोल्टेज होता है। ठीक है,
यानी आपका कौन कौन वोल्टेज, 200 वोल्ट हो गया, मेरा 230 वोल्ट हो गया, 240 हो गया, 250 वोल्ट हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, लो वोल्टेज। हमारा जो घरेलू उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, घरेलू उपयोग किस पर होता है साहब, यही लोए वोल्टेज पर होता है। क्या होता है घरेलू उपयोग, आपके लो वोल्टेज पर होता है। इसको हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई के रूप में भी प्राप्त करते हैं, और इस सप्लाई के दौरान मेरा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है और मेरी वोल्टेज का रेंज 200 से लेकर 250 वोल्ट के बीच होता है। स्वाभाविक सी बात है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। इसी का प्रयोग हम लोग घर में करते हैं, और इसकी प्राप्ति के लिए आपको एक फेज एवं न्यूट्रल का क्या लेना पड़ता है, कनेक्शन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एक फेज एवं न्यूट्रल का कनेक्शन आपको लेना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर। तो चलिए साहब जी, निम्न वोल्टेज का मामला तो हो गया, अब मीडियम की तरफ जाते हैं। मीडियम वोल्टेज किसको कहेंगे साहब जी, आइए जरा बात कर लेते हैं। 250 से लेकर के 650 तक आपका क्या है अगला, मीडियम वोल्टेज। तो मीडियम वोल्टेज जो आपका होता है 250 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट के बीच होता है। अब 250 से 650 हो गया तो हमारा 400 वोल्ट, मेरा 440 वोल्ट, सब इसी में ना आ गया। इस सप्लाई कौन लेता है, आपका बर्फ फैक्ट्री वाला लेता है। कौन लेता है, बर्फ फैक्ट्री वाला, आपका गैराज वाला लेता है ना। आपका साहब जी आटा चक्की, बिल्कुल आटा चक्की जो है मिल इलेक्ट्रिकल वाला, उन सभी जगह लेता है। चूड़ा ये सब का फैक्ट्री रहता है। लघु उद्योगों में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। या नहीं तो आप सिंचाई के लिए मोटर जब चलाते हैं कृषि कार्य के लिए, तो वहां पर भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। विद्यार्थी जरा समझ लीजिएगा, इसमें जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम से आपको क्या होती है, आपूर्ति प्राप्त होती है। किससे होती है, आपूर्ति प्राप्त होती है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम से आपकी आपूर्ति प्राप्त होती है। समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यहां भी नोट कर लीजिएगा सरकार, यह भी जो है आपका कौन से सिस्टम से, 3 फेज 4 वायर सिस्टम से। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो होता है, यह कहां से हमको प्राप्त होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से। कहां से, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार। कौन सा ट्रांसफार्मर लेते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें आप याद रख लीजिएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमको सिंगल फेज या लो वोल्टेज प्राप्त होता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपका डेल्टा स्टार होता है, स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसीलिए 3 फेज 4 तार का प्रणाली विकसित हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 3 फेज 4 प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो इसमें साहब जी क्या रहता है, 3 आपका फेज का तार, 3 क्या रहता है, फेज तार रहता है, आर वाई और बी हमारा सीक्वेंस वाला, और एक आपका क्या होता है, न्यूट्रल का तार होता है। न्यूट्रल तार की मोटाई क्या होती है, आधी होती है। किसके, फेज तार से। क्या होती है, फेज तार से आधी होती है। किस रंग से न्यूट्रल को सूचित करते हैं, ब्लैक से। किससे करते हैं, ब्लैक से। कौन बताया है ब्लैक से करना चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड बताया है। कौन बताया है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है। समझ गए, आईएस के माध्यम से, इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ने कहा है कि न्यूट्रल का रंग कैसा लेंगे, काला लेंगे। क्लियर विद्यार्थी जी। अब भूतार का रंग कैसे लेंगे, हरा लेंगे। अब फेज हमारा तीनों रेड, येलो और ब्लू होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब मीडियम जब हो गया, तब उच्च की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उच्च वोल्टेज पर चर्चा कर लेते हैं, वो क्या है, आइए।
आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब जी, उच्च वोल्टेज जो है कहां से कहां होगा? उच्च वोल्टेज का मान जो है हमारा 650 वोल्ट से लेकर 33 केवी तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? 33 केवी तक। अब इसी के भीतर क्या क्या आ जाता है? 1.1 के भी आ जाता है, 11 के भी आ जाता है, 3.3 के भी आ जाता है, आपका साहब जी 2.2 के भी हो जाता है, छोटा छोटा मशीन का आपका 22 के भी आ जाता है। सब क्या है? हाई वोल्टेज के अंदर है ना विद्यार्थी जी? इन सब का प्रयोग जो है आप जान ही रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए किया करते हैं। फिर आपका हो गया EHV, क्या है? हाँ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी अति उच्च वोल्टता। क्या है ये? अति उच्च वोल्टता। तो हमारी अति उच्च वोल्टता का मान जो है कितना हो जाएगा साथियों? 33 केवी से ऊपर। क्या हो जाएगा? 33 केवी से अधिक। तो सीधा कह दीजिए 33 केवी से क्या हो गया? अधिक। 33 से अधिक तो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका साहब 66 भी हो सकता है, आपका 132 भी हो सकता है, आपका 400 भी हो सकता है। ये सब आपकी क्या है? EHV है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। साथियों, मैक्सिमम भारत में कहां तक है राम जी? बिल्कुल, भारत में ज्यादातर ट्रांसमिशन किस पर किया जाता है? 400 केवी पर किया जाता है, लेकिन अधिकतम जो हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज, अधिकतम आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है? बिल्कुल, अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका साहब जी 765 के भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अधिकतम हम इस रेंज पर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रयोग 400 को कर रहे हैं। सबसे पहली बार 765 का युद्ध जो है आपके झांसी से मध्य प्रदेश के गुना जिले में 2009 ईस्वी में जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी बनी थी 5000 एकड़ में, वहां पर साथियों सबसे पहले 765 के भी का लाइन भेजा गया था। समझे कि नहीं? हाय, चलिए अगला। तो हमारे 4 तरह के वोल्टेज पर हमने चर्चा कर लिया विद्यार्थी जी। अब आइए यहां ध्यान देते हैं। तो हमारे भारत की मानक आवृत्ति सब लोगों को पता है, कितनी है साहब जी? जरा बताइएगा सरकार, मानक आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। 3% क्या है? आपकी टॉलरेंस है। यहां से हमारा रेंज क्या होता है आवृत्ति का? 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच। इसके बीच अगर कोई डिवाइस हम डिजाइन करते हैं, हमारे भारत में बड़े आराम से यह काम करेगा। इसके बीच नहीं होगा, भारत में वह डिवाइस उपयोग में नहीं लिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर यूएसए की आवृत्ति कितनी होती है? यूएसए में आवृत्ति आपकी होती है 60 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? 60 हर्ट्ज। भारत का बना हुआ सामान वहां ले जाइएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। वहां का भारत लाइएगा तो काम कर जाएगा, क्योंकि उन लोगों का क्या होता है बताइए साहब जी? 20% का टॉलरेंस रखता है। समझे ना? तो 12 घटा दीजिए 60 में से, 48 पर पहुंच गया ना, है कि नहीं है? तो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है उसमें आराम से एडजस्ट हो गया। उससे ऊपरों का व्यवस्था सोचिएगा तो वो भी कर देता है। इसीलिए वो विकसित राष्ट्र है, हम विकासशील हैं। समझे कि नहीं? ये मामला है साहब जी। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो मानक वोल्टेज है उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है? तो साहब जी वोल्टेज है ना एवं
उसमें परिवर्तन, वोल्टेज उसमें परिवर्तन का मानक क्या है। ठीक है, वोल्टेज और उसमें परिवर्तन का मानक क्या है, ये जरा ध्यान रख लीजिएगा साहब। वोल्टेज में परिवर्तन का मानक क्या है, आइए इसमें समझ लेते हैं साहब जी। हमारा अगर लो वोल्टेज है तो इसका मान आप जानते हैं, लो वोल्टेज है इसका मान होता है 250 वोल्ट। कितना तक ऊपर नीचे स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी, प्लस माइनस 6%, प्लस माइनस 6%। ठीक है कि नहीं? आइए साहब, मीडियम वोल्टेज पर आते हैं तो जरा सा कष्ट कीजिएगा। मीडियम वोल्टेज पर आते हैं तो यहां 650 वोल्ट का मेरा रेंज होता है। कितना तक हो जाएगा? इसमें भी 6%, प्लस माइनस 6%। अगला चलिए विद्यार्थी जी, अगर हम लोग चले उच्च वोल्टेज पर, तो उच्च वोल्टेज पर मेरा मानक कितने तक गया है? इसका मान होता है 33 केवी, है ना? कितना साहब? 6 से 9 लेके चलिए, 10 तक भी जा सकते हैं, है ना? 6 से 10 तक भी जा सकते हैं। उसके बाद साहब जी आपका यदि अति उच्च हो जाए, अति उच्च वोल्टेज हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है EHV की हम बात करते हैं, आपका 33 केवी से क्या होगा? अधिक। 33 केवी से क्या होगा? अधिक। ऐसी स्थिति में प्लस माइनस, बिल्कुल साहब 12.5, प्लस माइनस 12.5%। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं, तो आपको क्या क्या याद रख लेना है विद्यार्थी? लो वोल्टेज 250 वोल्ट, प्लस माइनस 6%। मीडियम 650 तक जाएगा, प्लस माइनस 6%। विद्यार्थी जी आपका उच्च वोल्टेज 33 केवी, प्लस माइनस 6 से 9%। अति उच्च 10 तक रहेगा तो आप एक्सेप्टेबल है, ठीक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जाएंगे तो कितना तक साहब? 12.5% तक ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कोई वैज्ञानिक आपसे पूछ दे, बच्चा या बताइए, विद्यार्थी लोग बताइए, 11, 33, 66 यही सब काहे हमारा केवी में लिया जाता है, तो क्या जवाब उसका देंगे? बिल्कुल 10% लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यही मुख्य वजह है, बाकी कोई वजह नहीं है। कोई कहेगा पावर फैक्टर का गुणज होता है, इसका गुणज होता है, वो सब कुछ सही नहीं है। रियल आंसर इज 10% को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है कि नहीं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं साहब जी। तो यहां से मैं कुछ और छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं। प्राथमिक संचरण की बात कर रहे हैं, तो राजेश जी जरा सा गाइड करिएगा। प्राथमिक संचरण जो कि आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन है, यहां पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं है, यहां पीटी हमने शॉर्ट में लिख दिया है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज का रेंज कितना होता है? 66 केवी से लेकर के 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी, इस रेंज का वोल्टेज हमारा दूरी के आधार पर हम लेते हैं। जिस हिसाब से दूरी बढ़ती जाती है, ट्रांसमिशन वोल्टेज का मान भी बढ़ता चला जाता है। अधिकतम दूरी पर हम लोग 765 तक यूज कर रहे हैं। ये मेरा प्राथमिक संचरण है, उसका वोल्टेज का रेंज है। विद्वानों दूसरी तरफ आ जाइए, सेकेंडरी यानी आपका द्वितीयक संचरण। द्वितीयक संचरण में हमारे वोल्टेज का रेंज यानी सेकेंडरी ट्रांसमिशन एसटी कह रहे हैं। एसटी में वोल्टेज का रेंज कितना होता है जरा बताइएगा साहब जी, कितना होता है? 33 केवी से, उल्टा ही लिखना ठीक है क्योंकि घट रहा है ना, 66 से लेकर के 33 के बीच होता है, यही रेंज होता है। 33 या 66, घटा के 33 कर देगा, या नहीं तो घटा के 66 किया, फिर उसको बाद में आप अपना तोड़िए। उसके बाद साहब जी आपका हो गया प्राथमिक वितरण। तो जरा सा बताइएगा प्राथमिक वितरण जो है, प्राथमिक वितरण यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी, इसमें मेरे वोल्टेज का रेंज कितना होता है?
बिल्कुल सही कहा नवयुवकों। 33 केवी को किसमें बदल रहा है? 11 केवी में। यहां भी ऐसा लिख सकते थे 66 से 33, यहां भी कर दिए 33/11। इसका मतलब क्या है? 33 को घटाकर 11 कर रहा है। चलिए विद्यार्थी जी, अगला आइए साहब जी, हमारा जो सेकेंडरी यानी आपका द्वितीयक वितरण है, क्या है साहब? द्वितीयक वितरण। तो द्वितीयक वितरण में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, एसडी में, इसमें जरा बता दीजिए मेरा मान क्या हो जाएगा? द्वितीयक में कितना हो जाएगा साहब? इसमें आपका हो जाएगा 11 केवी से टूट करके 400 वोल्ट या 230, 240, 250, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज रेंज होता है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। और ये द्वितीयक वितरण जो किया जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जाता है। प्राथमिक संचरण जो किया जाता है 3 फेज 3 वायर में किया जाता है। ये दोनों भी 3 फेज 3 वायर में किया जाता है। यहां कंज्यूमर किससे जुड़ा रहता है? हमारा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वह किससे जुड़ा होता है? आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा होता है। क्लियर विद्यार्थी जी? चलिए आगे बढ़ते। चलिए आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थी जी।